to Superior Learning Management System, Superior Group of Colleges, चविंडा कैंपस। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तसद्दुक नसीर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 18, चैप्टर नंबर 6, बर्नौली इक्वेशन, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बर्नौली इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि बर्नौली इक्वेशन है क्या। तो स्टूडेंट्स, बर्नौली इक्वेशन जो है वो बेसिकली रिलेशन प्रोवाइड करती है, एक फंडामेंटल इक्वेशन है जो कि रिलेशन बताती है बिटवीन प्रेशर टू फ्लूइड स्पीड एंड हाइट, यानी प्रेशर, स्पीड और हाइट के दरमियान एक रिलेशन बनाती है इन फ्लूइड डायनामिक्स। और साथ ही इसकी नीचे डायग्राम देखें तो डायग्राम पे अगर गौर करें तो ये अपर एंड है और ये लोअर एंड है। इसमें देखा जाए तो अपर एंड जो है ये हाइट h1 पे है और यहाँ पे जो फ्लूइड है इसका मास डेल्टा m है, इस एंड का एरिया A1 है, प्रेशर P1 है और फ्लूइड जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो डेल्टा x1 है और फ्लूइड की स्पीड v1 है। अगर लोअर एंड की बात की जाए स्टूडेंट्स तो लोअर एंड की हाइट h2 है और मास डेल्टा m है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्लूइड एट लोअर एंड इज डेल्टा x2। एरिया A2 है और प्रेशर जो है ये अपोजिट है बेसिकली, यानी यहां पे क्या हो रहा था, प्रेशर exerted by fluid on the fluid by the fluid which is behind it, जो पीछे वाला फ्लूइड है वो आगे वाले फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगाता है। लेकिन अगर इसमें बात की जाए तो यहां पे आगे वाला फ्लूइड पीछे वाले फ्लूइड के ऊपर है, पीछे वाले फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगा रहा होता है। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट में देखें, आसान सी डेफिनेशन है, तीन चीजों का सम है। बर्नौली इक्वेशन क्या है? तीन चीजों का सम है। सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किसका? देखें ये तीन चीजों का सम है, लेकिन किसको डिस्कस करते हुए तीन चीजों का सम है? तो इसमें मैं आपको बताता चलूं स्टूडेंट्स के एक इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस fluid flowing in a steady state is constant at each point along a streamline, यानी प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम of an incompressible non-viscous fluid flowing in a steady state is a constant। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, इसकी स्टेटमेंट और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम नेक्स्ट इसको प्रूव करने की तरफ चलते हैं। डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, तो वही चीज, लेट अस कंसीडर स्टडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड थ्रू ए पाइप इन टाइम डेल्टा टी एज शोन इन फिगर बिलो। वर्क डन एट अपर एंड हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स पहले। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। एरिया A1 है, अपर एंड पे प्रेशर P1 है, फोर्स एट अपर एंड जो एक्सर्ट हो रही है वो F1 होगी, डिस्टेंस मूव्ड जो अपर एंड पे वो डेल्टा x1 है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो क्या है? v1 है, डेंसिटी रो है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कंटेन्ड एट अपर एंड v है। अब हमने फाइंड करना वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट इज गिवन बाय। तो वो हमें पता, वर्क डन दो चीजों का प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करनी है? प्रेशर के फार्मूले से, F1 इज इक्वल टू P1A1, वो वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा x1 S इज इक्वल टू VT के फार्मूले से डेल्टा x1 किसके इक्वल आ गया? V1 डेल्टा T। ये W1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली स्टूडेंट्स हमने। अब हमने वर्क डन एट लोअर एंड फाइंड करना है। तो लोअर एंड पे एरिया A2 है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड P2 होगा, फोर्स एक्सर्टेड F2 होगी, डिस्टेंस मूव्ड होगा डेल्टा x2, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड V2, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कंटेन्ड एट लोअर एंड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कंटेन्ड एट लोअर एंड वो क्या होगी? V। सिमिलरली द वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड अहेड ऑफ इट इज गिवन बाय। तो ये अपोजिट नेगेटिव साइन बेसिकली शो कर रहा है, वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। और इसमें हमने ऊपर वाले प्रोसेस किया है, F2 की वैल्यू निकाली है प्रेशर के फार्मूले से, A2 डेल्टा x2, P2 A2 V2 डेल्टा x S इक्वल टू V2 के फार्मूला लगा के हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब टोटल वर्क डन फाइंड करना है। टोटल वर्क डन क्या होगा?
अपर एंड पे जो वर्क डन है स्टूडेंट्स उसको और लोअर एंड पे जो वर्क डन है दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब टोटल वर्क डन की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद टोटल वर्क डन का फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की वैल्यू लगानी है और V1 की वैल्यू जो है, और यहाँ पे हमने दोनों साइड पे डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना है। ये क्यों किया है, बेसिकली हमने A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 को किसके इक्वल लिखा है, वॉल्यूम ओवर टाइम के, और टाइम को हमने दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन की इक्वेशन बन गई P1V माइनस P2V। ये V जो है वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम कॉमन निकाल लिया तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी के फार्मूले से हम वैल्यू पुट करें तो वॉल्यूम की वैल्यू आ गई मास ओवर डेंसिटी। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर 5 है जो कि हमने यूज करनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर होल्ड करती है। अब हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यानी हाइट H2 फाइनल है और हाइट H1 इनिशियल थी। अपर एंड और लोअर एंड की बात हो रही है। तो नीचे हमने मेंशन भी कर दिया H2 एंड H1 आर द हाइट्स ऑफ अपर एंड लोअर एंड रिस्पेक्टिवली बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, चाहे उसके ऊपर वर्क डन किया जाए, उसकी टोटल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होता है। इसको प्रूव करके देखते हैं हम। वर्क डन टोटल की वैल्यू मैंने पुट की क्वेश्चन नंबर 5 से, और ये मैंने वैल्यू पुट की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, और ये मैंने वैल्यू पुट की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। अब हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी ओवर मास से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्केयर माइनस 1/2 रो V1 का स्केयर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। अब यहां पे देखें तो हमने क्या करना है, जिन पैरामीटर्स के साथ जिन पैरामीटर्स के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास 1 लगा हुआ है उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, और जिन पैरामीटर के साथ 2 लगा हुआ है जैसे P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्केयर प्लस रो GH2, उनको हम दूसरी तरफ ले गए। दिस इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन, और इसकी जनरल फॉर्म जो है वो हमने लिख दी सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसमें अगर क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह।